एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ सक्सेस एकेडमी 1 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस क्लास में हम घटना चक्र के माध्यम से रीतिकाल के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को हल करने वाले हैं, जो कि किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं कि भूषण दो राजाओं के दरबारी कवि थे। इनमें से पहले थे शिवाजी और दूसरे कौन थे? तो इनमें से पहली जो थे वो शिवाजी थे और दूसरे जो हैं वो छत्रसाल थे। तो भूषण दो राजाओं के दरबारी कवि थे, एक शिवाजी और दूसरे छत्रसाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भूषण रीतिकाल की किस काव्य धारा के कवि हैं? तो भूषण जो है वो रीतिकाल की रीतिवर्ध काव्य धारा के कवि हैं। बिहारी, देव, भूषण, देव, केशव, ये सभी रीतिवर्ध काव्य धारा के हैं। रीति मुक्त काव्य धारा के हैं घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, ये जो हैं रीति मुक्त काव्य धारा के हैं। और रीति सिद्ध काव्य धारा के जो हैं बिहारी जी जो हैं वो रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भूषण का वास्तविक नाम था। तो भूषण का वास्तविक नाम जो था घनश्याम जो है वो भूषण का वास्तविक नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि महाकवि भूषण की रचना है। तो महाकवि भूषण की जो रचना है छत्रसाल दशक जो है महाकवि भूषण की रचना है। भूषण जो है वो दो राजाओं के दरबारी कवि थे, एक तो छत्रसाल और शिवाजी। रेणुका जो है वो दिनकर की रचना है। चिदम्बरा जो है यह पंत की रचना है। दीपशिखा जो है यह महादेवी वर्मा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? तो शिवराज भूषण ग्रंथ में जो है यह अलंकारों का वर्णन मिलता है। इसमें 105 अलंकारों का वर्णन किया गया है। शिवराज भूषण में 105 अलंकारों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपक है। तो भूषण के जो ग्रंथों में अलंकार निरूपक जो रचना है शिवराज भूषण जो है वो एक अलंकार निरूपक ग्रंथ रचना है। इसमें 105 अलंकारों का प्रयोग किया गया है। भूषण का जन्म 1613 ईस्वी में हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखने में किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने जो है भूषण को हिंदी जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गंग कवि का जन्म स्थान है। तो गंग कवि का जो जन्म स्थान कौन सा है? तो इटावा जो है वो गंग कवि का जन्म स्थान है। इनका जन्म 1538 ईस्वी में हुआ था। यह रीतिकालीन काव्य परंपरा के प्रथम कवि हैं। गंग जाति के ब्राह्मण थे, अकबर के दरबारी थे। इनके अतिरिक्त यह रहीम, बीरबल, मानसिंह, टोडरमल के भी प्रिय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तुलसी गंग दो भये सुखबिन के सरदार उक्ति के रचनाकार हैं। तो भिखारी दास, केशव दास, रहीम और गंग कवि। तो तुलसी गंग दो भये
सुखबिन के सरदार, यह जो युक्ति है यह भिखारी दास के द्वारा रचित है। भिखारी दास का जन्म 1721 ईस्वी में हुआ था। काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय इनकी प्रमुख रचना है। केशव दास का जन्म 1555 ईस्वी में हुआ था। केशव दास जो है सर्वांग अलंकार, सर्वांग निरूपक के प्रथम कवि हैं। रहीम दास का जन्म 1556 ईस्वी में हुआ था। गंग कवि जो हैं यह अकबर के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नैन नचाए कहु मुस्काए, लला फिर आयो खेलन होरी। पंक्ति के कवि हैं सेनापति, घनानंद, पद्माकर या ठाकुर। तो नैन नचाए कहु मुस्काए, लला फिर आयो खेलन होरी, पंक्ति के जो रचयिता का हैं पद्माकर जो हैं इस पंक्ति के रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नैन नचाए कहो मुस्काए, लला फिर आयो खेलन होरी, यह जो है पद्माकर के द्वारा रचित पंक्ति है। पद्माकर का जन्म जो है 1753 ईस्वी में हुआ था। बिहारी का जन्म 1595 ईस्वी में हुआ था। मतीराम का जन्म 1617 ईस्वी में हुआ था। बिहारी जो है एक रीति सिद्ध कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गंगा लहरी किसकी रचना है। मतीराम की, पद्माकर की, ठाकुर की या बोधा की। तो गंगा लहरी जो है वो पद्माकर की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रबोध पंचासा ग्रंथ के रचयिता कौन हैं। प्रबोध पंचासा ग्रंथ के रचयिता जो हैं पद्माकर जो हैं वो प्रबोध पंचासा ग्रंथ के रचयिता हैं। कबीरदास जो हैं वो निर्गुण संत काव्य के कवि हैं। मतीराम जो हैं वो रीति काल के कवि हैं। रामानंद जो हैं वो रामावत संप्रदाय के कवि हैं। रचना देखते हैं कि पद्माकर के द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है। तो पद्माकर के द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ जो है पद्माभरण जो है वो पद्माकर के द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ रचना है। भाषाभूषण जो है यह जसवंत सिंह की रचना है। काव्य अलंकार जो है वो भामा की रचना है। नेक्स्ट देखते हैं कि काव्य रसायन किसकी रचना है। भूषण, देव, बोधा या ठाकुर। तो काव्य रसायन जो है वो किसकी रचना है। काव्य रसायन जो है वो देव की रचना है। देव का जन्म जो है वो 1673 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि देव कवि किस जिले के थे। देव कवि किस जिले के थे। तो देव कवि जो थे वो इटावा जिले के थे और देव का जो पूरा नाम था देवदत्त जो है देव का पूरा नाम था। क्या था। देव का पूरा नाम जो था वो देवदत्त जो है देव का पूरा नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सुजान विनोद के रचनाकार हैं। सुजान विनोद के रचनाकार हैं देव जो हैं वो सुजान विनोद के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जाति विलास के रचयिता हैं भिखारी दास, देव, मतीराम या भूषण। तो जाति विलास के जो रचयिता हैं
देव जो हैं वो जाति विलास के रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अष्टयाम किसकी रचना है? सेनापति की, देव की, भूषण की या पद्माकर की? अष्टयाम जो है देव की रचना है और एक अष्टयाम जो है वो नावादास की भी रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रीतिवर्ध कवि देव हैं। रीतिवर्ध कवि जो हैं वो देव हैं। देव कैसे हैं? अलंकारवादी हैं, रीतिवादी हैं, वक्रोतिवादी हैं या रसवादी हैं? तो कवि देव जो हैं वो एक रसवादी कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि देव किस प्रकार के कवि हैं? तो अलंकारवादी, रीतिवादी, रसवादी या वक्रोतिवादी? तो यह भी क्वेश्चन ऊपर रिपीट हो चुका है। तो देव जो हैं वो एक रसवादी कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भूली कहत नवरस सुकवि सकल मूल सिंगार, यह युक्ति किस आचार्य की है? तो देव की, चिंतामणि त्रिपाठी की, सोमनाथ की या कुलपति मिश्र की? तो यह युक्ति जो है वो देव की है कि भूली कहत नवरस सुकवि सकल मूल सिंगार, यह पंक्तियाँ जो है वो देव की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अमिय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुक झुक परत जी है चितवत एक बार, इस प्रसिद्ध दोहे के रचयिता हैं। तो इस प्रसिद्ध दोहे के जो रचयिता हैं वो बिहारी हैं, भूषण हैं, घनानंद हैं या रसलीन हैं? तो इस प्रसिद्ध दोहे के जो रचयिता हैं रसलीन जो है ये प्रसिद्ध दोहे के रचयिता हैं। बिहारी का जन्म जो है वो 1595 में हुआ था। भूषण का जन्म, बिहारी का जन्म 1595 में, भूषण का जन्म 1613 में, घनानंद का जन्म 1689 ईस्वी में हुआ था और रसलीन का जन्म जो है वो 1669 में हुआ था। और रसलीन का जो वास्तविक नाम है मीर गुलाम नबी, क्या था? रसलीन का जो वास्तविक नाम था मीर गुलाम नबी जो है वो रसलीन का वास्तविक नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मतीराम की भाषा है। तो मतीराम की जो भाषा कैसी थी? बोलचाल की ब्रज भाषा थी, साहित्यिक ब्रज भाषा थी, साहित्यिक अवधी थी या साहित्यिक राजस्थानी थी? तो मतीराम की जो भाषा थी वह साहित्यिक ब्रज भाषा जो है वो मतीराम की भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि घनानंद रीति काव्य की किस काल के कवि हैं? घनानंद रीति काव्य के किस काल के कवि हैं? तो घनानंद जो हैं वो रीति मुक्त के कवि हैं। तो रीति मुक्त के जो अन्य कवि हैं घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, ये सभी जो हैं रीति मुक्त के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि घनानंद किस वर्ग के कवि हैं? रीतिवर्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध या छायावाद? तो घनानंद जो हैं वो रीति मुक्त के कवि हैं। घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, ये सभी जो हैं रीति मुक्त कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सा कवि जो है रीति मुक्त का नहीं है? तो इनमें से घनानंद, आलम, बोधा या बिहारी? तो इनमें से जो रीति मुक्त का कवि नहीं है बिहारी जो हैं इनमें से रीति मुक्त के कवि नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
कि इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त का नहीं है? घनानंद, आलम, बोधा या केशवदास। तो रीति मुक्त का जो कवि नहीं है, केशवदास जो हैं वो रीति मुक्त के कवि नहीं हैं, केशवदास हैं वो रीति वर्ध के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा किसी और कवि का नहीं है। रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन किसके संबंध में कहा है? तो कबीरदास, तुलसीदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र या घनानंद। तो रामचंद्र शुक्ल ने जो यह कथन जो कहा है, यह घनानंद के लिए कहा है कि यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा किसी और कवि का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? रसखान, बिहारी, घनानंद या आलम। तो किस कवि की प्रेमिका का नाम जो था वो सुजान था? तो घनानंद की प्रेमिका का नाम जो था वो सुजान था। घनानंद का जन्म 1689 में हुआ था। घनानंद जो हैं वो रीति मुक्त के कवि थे। रसखान का जन्म 1548 ईस्वी में हुआ था। बिहारी का जन्म 1595 ईस्वी में हुआ था। और घनानंद जो हैं वो मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है? सुजान शब्द का प्रयोग किसकी कविता में अधिक हुआ है? बिहारी, भूषण, घनानंद या ठाकुर। तो सुजान शब्द का जो सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ है वो घनानंद की कविता में हुआ है। किसमें? सुजान शब्द का सबसे ज़्यादा प्रयोग है वो घनानंद की कविताओं में हुआ है, क्योंकि सुजान जो है वो घनानंद की प्रेमिका थी। वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि कौन से हैं? घनानंद, रसलीन, पद्माकर या आलम। तो वियोग श्रृंगार के जो प्रधान मुक्तक कवि जो हैं घनानंद जो हैं वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि घनानंद की कृतियाँ किस भाषा में हैं? अवधी में हैं, खड़ी बोली में हैं, ब्रज में हैं या मैथिली में हैं। तो घनानंद की जो कृतियाँ हैं वो किस भाषा में हैं? तो घनानंद की जो कृतियाँ हैं वो ब्रज भाषा में रचित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सुजान सागर के लेखक हैं घनानंद, बोधा, ठाकुर या आलम। तो सुजान सागर के जो लेखक हैं घनानंद जो हैं वो है सुजान सागर के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लोग है लागी कवित्व बनावत, मोहे तो मेरे कवित्व बनावत। इस काव्य पंक्ति के रचयिता का क्या नाम है? तो आलम, द्विजदेव, घनानंद या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से इन पंक्तियों के रचयिता का नाम जो है वो घनानंद है।